हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं पहली लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो गाइस, मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था चैनल पर, क्योंकि मुझे लॉन्ग वीडियो बनाना था। तो गाइस, इसलिए थोड़ा डिले हो गया वीडियो आने में। तो गाइस, मैं पहले ये लॉन्ग वीडियो बनाया हूँ अपनी। आप कमेंट में बताइए कैसी बनी है। अगर कोई कमी रह गई है तो आप उसको भी कमेंट में करिए, कमी रह गई है मैं आप उसको सुधारूंगा। तो गाइस, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी बनी है। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कैसे काम करती है, लिक्विडिटी में कैसे लोग ट्रैप होते हैं। आज मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर किसी चीज़ को ऊपर जाना है, वो डायरेक्ट तो ऊपर जाएगी नहीं। वो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। ऐसा मार्केट में होता है। तो मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। मार्केट क्या करती है, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलती है। अब देखो, जो लोग इस वाली एरिया पे बाय करें उन सब ने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया होगा, और जो इस वाली एरिया पे बाय करे उन सब ने जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया है। लेकिन जो इस वाली एरिया पे सेलिंग करे हैं उनके भी स्टॉप लॉस लगे, लेकिन जो इसके अगला वाला ट्रेंड है इन सब के स्टॉप लॉस खा गया। तो मतलब यहाँ लिक्विडिटी नहीं है। अब लिक्विडिटी कहाँ है ज़्यादा, लिक्विडिटी नीचे है इस वाली एरिया पे। जो लोग स्टॉप लॉस लगाए हैं मतलब लिक्विडिटी इस वाली एरिया पे इधर ज़्यादा नीचे। तो मार्केट जाहिर सी बात है वो नीचे आएगी, फिर यहाँ से अब ट्रेंड वो पकड़ेगी। मार्केट में किसी का लॉस होगा तभी तो किसी का प्रॉफिट होगा। तो मार्केट इसी तरह इन लोगों को ट्रैप करती है और यहाँ से अप ट्रेंड में चली जाती है उन लोगों को डाउन ट्रेंड दिखा के। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है और सीधा डाउन ट्रेंड में तो चली नहीं जाएगी। तो मार्केट यहाँ पर क्या करती है, लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए चलती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ट्रैप करने के लिए लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए चलती है। अब जो लोग इस वाली एरिया बाई करें उन सब ने स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन जो इस वाली एरिया बाई करें उन सब के स्टॉप लॉस कट गए। लेकिन जो इस वाली एरिया सेलिंग करके आए हैं उन सब के स्टॉप लॉस बचे हुए हैं, और यहाँ भी बचे हुए हैं स्टॉप लॉस। तो मार्केट में क्या चांस है, मार्केट किधर जाएगी। अब जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा होगी मार्केट उसी तरफ जाएगी। अब नीचे लिक्विडिटी कम है, जाहिर सी बात है जहाँ मार्केट में स्टॉप लॉस ज़्यादा लगे होंगे मार्केट उसी तरफ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। तो मार्केट वहाँ जाएगी, फिर वहाँ से एक नया इसको पावर मिलती है उसको डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में जाने के लिए। तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में और चली जाती है लिक्विडिटी लेके। अब मैं आप लोगों को इसको चार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, मार्केट चार्ट पर कैसे लिक्विडिटी ग्रैब करती है, लिक्विडिटी कैसे लेती है मार्केट। चार्ट पर आने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। अब देखो, जैसे एक तालाब है, एक ये तालाब है और एक और तालाब है ये, ठीक, दो तालाब हैं और इनमें मैं मछली रखता हूँ। देखो, ये दो तालाब हो गए। अब देखो यहाँ पर ये फिश, चलो मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर, ठीक, हाँ इसको, एक फिश हो गई ये, और दूसरी मैं ये रखता हूँ, ठीक, एक और ले लेता हूँ, चार रखता हूँ। एक ये आ गई, एक और बची है, एक ये आ गई, ठीक, इसमें चार मछली हो गई। ये तालाब है। अब दूसरा तालाब है, इसमें मैं दो रखता हूँ, ठीक, एक ये और एक और रख देता हूँ। अब आप बताओ, आप कौन से तालाब की मछली पकड़ोगे, जिसमें ज़्यादा है कि जिसमें कम है। अब जाहिर सी बात है जिस तालाब में मछली ज़्यादा है उसमें आपको मछली पकड़ने में आसानी होगी, और जिस तालाब में दो ही मछली हैं तो आप उसमें उसमें बहुत टाइम लगेगा मछली पकड़ने में। तो इसी तरह मार्केट में होता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाती है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर मार्केट, मैं बनाता हूँ इसको एक ही, ठीक। अब जैसे कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलती है, ठीक, हायर हाई और हायर लो बनाई। अब बहुत लोग यहाँ पर जो लोग बाय करते हैं इस वाली एरिया में जो बाय करें इन सब ने स्टॉप लॉस नीचे लगाया है, लेकिन ऊपर वाले स्टॉप लॉस कट गए हैं जो लगे हुए हैं। तो इसी तरह मार्केट में होता है। अब मैं आप लोगों को चार्ट पर ले चलता हूँ और वो चार्ट पर समझाता हूँ लिक्विडिटी। अब देखो, जो लोग इस वाली एरिया पर सेलिंग करें, ठीक, और जो लोग इस वाली एरिया पर सेलिंग करें उन सब ने स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया है। और जो लोग इस वाली एरिया पे बाई करे और इस वाली एरिया पे बाई करे, इधर वाला एरिया है, उन सब ने स्टॉप लॉस लगाया। लेकिन स्टॉप लॉस अभी कटा नहीं है, नीचे वाला भी स्टॉप लॉस अभी बचा हुआ है। लेकिन जो ऊपर वाले स्टॉप लॉस थे बचे हुए थे, लेकिन मैं आप लोगों को नीचे वाला स्टॉप लॉस पहले दिखाता हूँ। अब देखो, नीचे भी स्टॉप लॉस बहुत सारे लगे हुए हैं, नीचे मार्केट बहुत ऊपर नीचे से आई है तो स्टॉप लॉस नीचे ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन जो ये वाला ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड देखो, इन ऊपर वाले सेलिंग वाले के स्टॉप लॉस सबके काट गई मार्केट, इन सबके स्टॉप लॉस सारे खा गई है जितने स्टॉप लॉस थे। अब देखो स्टॉप लॉस कहाँ ज़्यादा लगे हुए हैं, अब नीचे वाले जो लोग एरिया में बाई कर रहे थे उन सब के स्टॉप लॉस अभी नीचे बचे हुए हैं। मार्केट इन सब के स्टॉप लॉस खाई नहीं थी, लेकिन ये जो बड़ा ट्रेंड आया सेलिंग का इन सब के स्टॉप लॉस खा गए।
जो लोग ये नीचे वाले भी एरिया पे इस वाले एरिया बाई करे थे, उन सब ने स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन इस वाले ट्रेंड ने इन सब के स्टॉप लॉस खाता चला गया है। अब मार्केट में एक बूस्ट आएगा, तो मतलब मार्केट इन सब के स्टॉप लॉस खा गई है, तो मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगी। अब देखो जो लोग यहाँ पर सेलिंग करे हैं ये दो एरिया पे, अब मार्केट उन सब के स्टॉप लॉस खाने जा रही है, तो अब यहाँ पर आएगी नीचे वाला स्टॉप लॉस खाने। मैं आप लोगों को अब एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक, मैं ढूंढता हूँ। अब देखो जैसे कि रुको 1 मिनट, ढूंढने दो, रुको। अब आप चार्ट पर यहाँ देखो, अभी ये दूसरा एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, रुको 1 मिनट। ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो जो लोग यहाँ पर सेलिंग करे और यहाँ पर सेलिंग करे, ठीक, उन सब ने स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन जो यहाँ पर बाइंग करे और यहाँ पर बाइंग करे, उन सब ने स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन इस वाले ट्रेंड ने इन सब के स्टॉप लॉस खा गया। लेकिन जो सेलिंग वाला स्टॉप लॉस था, ये जो बड़ा वाला ट्रेंड है, इन सब के स्टॉप लॉस खा गया था। ठीक, अब जो लोग इस वाली एरिया बाइंग करें, ठीक, इन सब ने स्टॉप लॉस नीचे लगाया, लेकिन अब अगला डाउन ट्रेंड देखो, आया तो स्टॉप लॉस खाने, लिक्विडिटी थी लेकिन खा नहीं पाया। अब इसको और भी लिक्विडिटी क्रिएट करनी थी, तो यहाँ पर जो लोग बाइंग करें उन सब ने स्टॉप लॉस के नीचे लगा दिया, तो ऊपर वाला मार्केट स्टॉप लॉस खा नहीं पाए सेलिंग वाला। तो बहुत बहुत सारे लोग देखते हैं कि मार्केट अब ट्रेंड में जा रही है, अब वहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट कर देते हैं। जो स्टॉप लॉस लगाए रहते हैं वो अपना स्टॉप लॉस यहीं कट कर देते हैं। अब देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में चली आई है। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पर जो लोग बाइंग करे थे, इन सब ने स्टॉप लॉस नीचे लगाया हुआ है। ये वाला एरिया, ये मतलब इतने सारे मतलब स्टॉप लॉस का एरिया है सब, मतलब इधर लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो इसलिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में सीधा चली आई। मतलब जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, देखो ये वाला एरिया पूरा लिक्विडिटी का है, तो मार्केट यहाँ नीचे आई, सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, इन सब के स्टॉप लॉस खा गई। तो गाइस अब आप लोग कमेंट करिए वीडियो कैसी बनी। अगर कोई कमी रह गई है, कोई चीज़, कोई टॉपिक या कोई ऐसा चीज़ रह गया है, तो आप उसको कमेंट करिए, मैं उसको अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और आप कमेंट करिए कि वीडियो कैसी बनी, अगर अच्छी बनी तब भी बताइए, अगर ख़राब बनी तब भी बता दीजिए, मैं आपको उसको गलती सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप उसको कमेंट करिए, मैं उस पर जल्दी वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं सीक्वेंस बनाऊंगा वीडियो, वो थोड़ा टाइम पे आएगी, फिर लेट हो सकती है। अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसको जल्दी बना दूंगा वो वीडियो।